तो अब हम देखें कि सारणी जो है वो किस किस प्रकार से कैसे कैसे बांटा जा सकता है, कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहला मामला है उद्देश्य के आधार पर। पहला वर्गीकरण कैसा हो सकता है, सारणी कैसी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एम। तो यहां जो है वह सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, और दूसरा हो सकता है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। यानी सामान्य उद्देश्य वाली हो सकती है सारणी, और विशेष। सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या, जनरलाइज अगर ये बात है तो जनरलाइज आधार पर आप क्या कर सकते हैं, सारणी तैयार कर सकते हैं। और अगर कुछ विशेष उपयोग आप करना चाहते हैं तो उन विशेषताओं को शामिल करते हुए आपको स्पेशल टेबल तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मौलिकता के आधार पर, मौलिकता के आधार पर, मौलिकता के आधार पर आप देखें कि मौलिक या प्राथमिक, मौलिक या प्राथमिक क्या होता है, मौलिक क्या होता है प्राथमिक, इस बात को आप सोचने की कोशिश करें। तो मौलिक और प्राथमिक की अगर मैं बात करूं तो मौलिक का मतलब होता है जो मूल, यानी जो मूल रूप से डाटा हमने कलेक्ट किए हैं उन डाटा को यदि हम सीधा प्रेजेंट कर दें तो ये प्राइमरी डाटा ही तो हुए, या यूं कह दें कि ये लाते ही हमने ऐसे के ऐसे क्या कर दिए, प्रेजेंट कर दिए। तो ऐसे कैसे प्रेजेंट करने में वो सारे डाटा क्या होते हैं, मौलिक डाटा कहलाते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न से क्या मतलब, इन मौलिक डाटा का परसेंटेज निकाला, इन मौलिक डाटा का रेशियो निकाला और उन रेशियो के रूप में हमने सारणी में प्रदर्शित किया, तो वो कहलाती है कौन सी सारणी, व्युत्पन्न सारणी। आप इसको जो है वो क्या कह सकते हैं, व्युत्पन्न को इंग्लिश में डेरिवेटिव्स। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव टेबल। यानी इन डाटाज को आपने क्या कर लिया, अपने यूज के अकॉर्डिंग पहले चेंज किया है और फिर इसको टेबल के रूप में आपने प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद जो तीसरा होता है वो बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर यदि मैं बात करूं तो पहला नंबर जो आता है वो आती है सरल सारणी। यानी सारणी जो होती है वो बिल्कुल बनावट में क्या हो, सीधी सीधी तैयार हो जाए, किसी प्रकार का कोई इंटरनल मैटर उसके अंदर नहीं चले, तो यह है सरल सारणी। और इसके बाद होती है बी जटिल सारणी। जटिल सारणी में आपको ध्यान रखना है कि कॉलम्स के अंदर भी कॉलम हो सकते हैं, रॉज के अंदर भी रॉज हो सकती है, ये जटिल सारणी कहलाती है। ये तीन प्रकार की होती है, द्विगुण सारणी, दूसरा त्रिकोण सारणी, और तीसरा जो होता है वो होता है बहुगुण सारणी। ध्यान दें, द्विगुण सारणी में दो गुणों के आधार पर इनका विभाजन होता है और दोनों गुणों के आधार पर हम कॉलम और स्टब्स में इसको शो कर देते हैं। और त्रिगुण जो सारणी है उसमें तीन गुण होते हैं, यानी किसी गुण के फिर दो भाग हो जाते हैं और वह त्रिगुण सारणी कहलाती है। बहुगुण में ये मल्टीपल चलते चले जाते हैं, एक के दो हिस्से, एक के फिर तीन हिस्से, या एक के दो हिस्से, इस तरह से बहुगुण सारणी तैयार की जाती है। क्या है इनके एग्जाम्पल्स वगैरह वो भी मैं आपको हाथों हाथ बताता चलता हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से हम इन सारणियों को बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो देखिए, सिंपल विंपल सारणी में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनावट के आधार पर ही ज्यादा देखना है क्योंकि बनावट वाला ही कार्यक्रम हमारे को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका 20 नंबर का क्वेश्चन आता रहा है पहले भी,
या फिर दो भागों में डिवाइड करके दो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं इसमें। तो किस तरह के होते हैं जो सुनिए। सबसे पहले बात करें सरल सारणी। सरल सारणी का मतलब क्या, बहुत ही सिंपल सारणी। जैसे मैंने आपको टेबल नंबर लिखा और टाइटल लिखा कि वाणिज्य महाविद्यालय अलवर में जो है वह विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या इस प्रकार से है, और यहाँ मैंने लिखा कक्षाएं और यहाँ लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कक्षाओं में लिखा मैंने बीकॉम पार्ट 1, फिर बीकॉम पार्ट 2 और फिर बीकॉम पार्ट 3। केवल यूजी कक्षाओं की बात कर रहा हूं मैं, और एक टेबल, या चलो पीजी का भी लेते हैं तो एमकॉम प्रीवियस और एमकॉम फाइनल, सारे सब्जेक्ट के टोटल स्टूडेंट्स ले रहे हैं। यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट डालेंगे, यह तो हो गई क्या क्लासेस, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट बीकॉम पार्ट 2 में, पार्ट 1 में जैसे आपके यहाँ पर 500 और 66 स्टूडेंट हो, पार्ट 2 में आपके 430 स्टूडेंट हो, पार्ट 3 में आपके जो है वह 380 स्टूडेंट हो, और यहाँ 180 और यहाँ 180। इस तरह का आपने यदि प्रदर्शन किया है किसी टेबल में तो दिस इज द सिंपल टेबल, सरल सारणी। अब मैं बात करूं सरल सारणी से द्विगुण सारणी, बहुत आसान है, आप यहीं पर इसको समझ सकते हैं कि द्विगुण में दो गुण यहाँ पर शामिल होंगे। दो गुण कौन कौन से शामिल होंगे, तो यहाँ हम कर सकते हैं दो भागों में विभाजित, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा जब दो भागों में विभाजित करेंगे तो आपको एक टोटल का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। मेल फीमेल और टोटल, यानी बीकॉम पार्ट 1 में जो है वह 290 मेल और 255 फीमेल हो, और पार्ट 2 में जो है 240 मेल और 210 फीमेल हो, और यहाँ पर जो है 200 मेल और 180 फीमेल। इस तरह से यहाँ पर जो है 180 में से 180 मेल और 120 फीमेल, और यहाँ पर जो है 70 मेल और 130 फीमेल। अब आप ध्यान दें यहाँ टोटल भी आपको दिखाना पड़ेगा। 400 545 है, यहाँ पर 450 है, और यहाँ पर 380 है, और यहाँ पर 180 और यहाँ पर 180। देखिएगा ये एक विशेषता होती है कि आप केवल मेल फीमेल दिखा दें और बाय द वे अधिकारी ने आपसे पूछ लिया अरे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आपकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप जब टेबल तैयार करें तो कम से कम जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सके उसका जवाब दें। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि टोटल मेल कितने, टोटल फीमेल कितने, तो एक कॉलम टोटल का जरूर चलेगा सिमिलर। यहाँ देखें आप टोटल स्टूडेंट हो गए 600 और 750 और 790 880 स्टूडेंट, और यहाँ हो गए 200 400 400 और 300 700 800 और 95। टोटल मिला के 16-1775 स्टूडेंट जो है वह कहाँ है, कॉलेज में। ये द्विगुण सारणी आपकी तैयार होती है, दो गुण है मेल और फीमेल के आधार। अब बात करें त्रिगुण सारणी की। देखिए त्रिगुण सारणी में जो गुणों की संख्या होगी वह 3 हो जाएगी। गुणों की संख्या 3 कैसे होगी भाई, तो देखिएगा इसी सवाल को मैं आपको त्रिगुण सारणी के रूप में भी प्रकट कर सकता हूं। कैसे, त्रिगुण में हमारे को 3 कॉलमों में विभाजित करना है। पहले तो ये 3 कॉलम हुए। अब यहां पर हमारे को क्या करना है, एक तो लिखना है
मेल, एक फीमेल, एक टोटल। मेल भी जो रूरल एरिया से हैं, जो अर्बन एरिया से हैं, जो टोटल, जो रूरल से है, जो अर्बन से है, जो टोटल, जो रूरल से है, जो अर्बन से है, जो टोटल। देखिएगा 3 गुण हो गए। पहला गुण तो इस क्लास की क्लासेस हो गई, दूसरा गुण हो गया मेल फीमेल टोटल, और तीसरा गुण हो गया रूरल अर्बन और टोटल। तो 3 गुणों के आधार पर हमने सारणी को क्या कर दिया, तैयार कर दिया कि इस तरह से हमने यहाँ पर इसका जो है डिवाइडेशन किया। अब आती है बहुगुण सारणी। बहुगुण सारणी में हमको ये एक ही तरफ नहीं जाना पड़ता। देखो मेरे पास जगह छोटी पड़ गई, मैं चाहता तो इनको इधर प्रकट करता तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता। तो अब मैं बहुगुण सारणी को आपको कुछ इसी तरह से पेश करूंगा। देखो आप ध्यान से, अगर आपको जानना हो कि बीकॉम पार्ट 1, 2 और 3 के स्टूडेंट्स जो हैं उसके बारे में, और देखिएगा यहाँ मैंने थोड़ा सा टोटल को इस तरह से लिया, यहाँ भी एक बड़ा कॉलम किया। यहाँ पर मैंने कहा कि बीकॉम पार्ट 1, सॉरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड टोटल। पार्ट 1, 2, 3 और टोटल। अब मुझे जो बांटना है वो कुछ इस तरह से बांटना है कि मैं फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन यूं कर दूं कि 60% एंड मोर, या 60% प्लस, और यहाँ लेस देन 60%। इस तरह से मेरे पास सारे कॉलम 60% वाले आ जाएंगे। यानी मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को इसके आधार पे भी बांट रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको जो मेल है, जो फीमेल है और जो टोटल है उस आधार पर बांट रहा हूँ। मेल में भी जो अर्बन है, जो रूरल है और जो टोटल है, जो अर्बन है, जो रूरल है और जो टोटल है, अर्बन है, रूरल है और टोटल। तो देखिए 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 4 गुण, ऐसे और कई गुण भी हो सकते हैं। ये जो सारणी होती है वो होती है बहुगुण सारणी, यानी बहुत सारे गुणों को लेकर सारणी तैयार की। अब हमें क्या करना है, देखो सारणी जब बनानी है प्रैक्टिकली, तो हमें प्रैक्टिकली सारणी बनाते हैं प्रश्न को पढ़ना होता है। प्रश्न को पढ़ करके वो क्या क्या रिजल्ट चाह रहा है, क्या क्या क्लासिफिकेशन चाह रहा है, उसका एक अनुमान लगाना होता है। और यहाँ पर उसके सारे उद्देश्य पूरे हो जाने चाहिए, जो भी वो आपको टेबुलेशन में बताना चाह रहा है। अगर सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो यह टेबल एक सक्सेस टेबल बन जाती है, और अगर सारे उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते तो फिर ये जो टेबल है उसके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टेबल तैयार करना सीखेंगे, किस तरह से प्रश्न से टेबल तैयार की जाती है। थैंक यू।